राम का वनवास महागाथा। भाग 10। हनुमान लंका में। हनुमान का आकाश मार्ग। हनुमान वज्र की गर्जना के साथ आकाश में दौड़ रहे थे। उनकी उड़ान को देखकर बादल भी सम्मान में हटते जाते थे। सागर की लहरें उठ उठकर उन्हें प्रणाम करती थी। पक्षी उनके पीछे पीछे उड़ते मानो किसी देव यात्री का दर्शन कर रहे हो। समुद्र में पर्वत सदृश तरंगे उठी। हवा तीर की तरह कटती चली गई और हनुमान की गर्जना आकाश में गूंजती। जय श्री राम। मैनाक पर्वत का नमस्कार। हनुमान की गति देखकर समुद्र ने सोचा, इतना महान कार्य है, इन्हें विश्राम मिलना चाहिए। समुद्र ने मैनाक पर्वत को उठाया, जो सोने का पर्वत था, जिसमें देवताओं का निवास था। मैनाक हनुमान के सामने आकर बोला, हनुमान, तुम समुद्र के अतिथि हो, कृपया मेरे शिखर पर विश्राम करो। हनुमान ने विनम्रता से कहा, देव, मेरा उद्देश्य महान है, मैं रुक नहीं सकता। मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने पर्वत को हल्के से स्पर्श किया। ये सम्मान ही पर्याप्त था। सुरसा की परीक्षा। आगे समुद्र की गहराइयों से एक महाकाय नागिनी सुरसा उठी। उसने अपना मुख इतना बड़ा कर लिया कि आकाश ढंक गया। वह बोली, हनुमान। देवताओं ने कहा है, तेरी परीक्षा मैं लूंगी, मेरे मुख में प्रवेश कर। हनुमान मुस्कुराए, वो संग गए, ये परीक्षा है। उन्होंने अपना रूप बढ़ाया, सुरसा ने और बढ़ाया। हनुमान पर्वत समान हुए। सुरसा पर्वतों को भी ढकने लगी। फिर अचानक हनुमान एक छोटे से कण बन गए और सुरसा के मुख में प्रवेश कर तुरंत बाहर निकल आए। सुरसा हंस पड़ी, तुम बुद्धिमान और बलवान हो, जाओ, तुम्हारा कार्य सफल होगा। सिंहिका का सामना। आगे एक दैत्यनी सिंहिका आई, जो आकाश में चल रहे जीवों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे गिरा देती थी। उसने हनुमान की छाया पकड़ी और उन्हें नीचे खींच लिया। हनुमान तुरंत समझ गए, यह मेरी गति रोक रही है। उन्होंने अपने नाखूनों से सिंहिका का अंत कर दिया। देवों ने आकाश से कहा, हनुमान, तुम्हें कोई नहीं रोक सकते। लंका का प्रथम दर्शन। आखिरकार दूर से समुद्र के मध्य एक स्वर्णिम नगर चमका। स्वर्ण लंका। सोने की दीवारें, मणियों के महल, राक्षसों की सेना, विशाल द्वार और ऊपर मंदोदरी का महल। हनुमान एक पर्वत पर उतर कर दूर से लंका का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, यह नगर सुंदर है, पर अधर्म का केंद्र है। इसे विनाश का सामना करना ही होगा। लंकिनी का पराभव। हनुमान लघु रूप धारण कर रात में लंका के द्वार पर पहुंचे। एक राक्षसी प्रहरी थी। लंकिनी उसने गर्ज कर कहा,
ये देव तुल्य रूप ये कौन घुस बैठिया है। उसने हनुमान को प्रहार किया। हनुमान ने हल्का सा मुक्का मारा। लंकिनी गिर पड़ी। वो बोली, आज से लंका पर विनाश का प्रारंभ हुआ। एक वानर के हाथ से पराजय ये संकेत था। और लंकिनी अदृश्य हो गई। लंका का निरीक्षण। हनुमान रात भर लंका में घूमे। उन्होंने देखा स्वर्ण महल, राक्षस पहरेदार, उत्सव मदिरा और नित्य, राक्षस हरियों की क्रूरता, मंदोदरी का महल, रावण का राज दरबार। सब कुछ वैभवशाली था, पर अधर्म की गंध से भरा। हनुमान सोच न रजे। सीता माता कहाँ होंगी? विभीषण की झलक। जब हनुमान एक महल से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक तेजस्वी शांत पुरुष को देखा। यह विभीषण थे। राक्षस होते हुए भी उनका मन धर्म का बार्ज था। यो तीर्थ श्वास ले रहे थे। हे नारायणा, मुझे पापी होते थीच रखा बे, तब मुझे सच्चा धर्म मिलेगा। हनुमान मुस्कुराए। समय ने कर यह पुरुष राम तमहान भक्त बनेगा। यशोधवाटिका। आखिरकार हनुमान को वस्त्राल मिला। जहाँ शांति अर्म विप्रका थी। यशोधवाटिका। पेड़ झूम रहे थे, फूल खिलते थे, और हवा में वित्त सगंध थी। पर बीच में सीता माता सूखे वृक्ष ते नीचे काठी थी। उड़ते पुस्त्र साभे हुए, चेहरा मलिन पर तेज अमर। वो सीता थे परिलोक के विक्रता, सीता माता से भिल। हनुमान ने ईर्ष के ऊपर गाथित, धीरे धीरे नाम की गाथा दुनिया। जय श्री राम। प्रभु भर करुणा सनगर।